Welcome to our channel, and today topic is operation on sets. As you know that the sets topics are going on in our lecture, in our videos. In previous video we have discussed the types of sets, family of sets and definition of a set. So today we are going to discuss about the operation on sets. कैसे हम किसी सेट को कंबाइन कर सकते हैं, किस ऑपरेशन के थ्रू कंबाइन करेंगे सेट्स को, इसको हम कहते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स. इफ़ देयर आर 2 सेट्स, 3 सेट, 4 सेट्स, बट हाउ वी कैन कंबाइन दैम. तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये ऑपरेशन उन सेट्स पे अप्लाई करेंगे. ये लेक्चर जो है वो उसके अकॉर्डिंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या है. ठीक है. Before starting our lecture, if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel, like our video, share your feedback. You know very well that your feedback is very wonderful for us to improve our performance, because our motive of this channel is to make the learning of your children easy and easy. Okay, so let's start today's lecture. What is operation on set? Set operation are the ways to combine set. सेट ऑपरेशन जो है वो सेट्स को कंबाइन करने का एक तरीका है. ओके, दे ऑपरेट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट कंबाइनिंग अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स. तो इसमें क्या किया जाता है, इस ऑपरेशन में हम एलिमेंट्स ऑफ सेट्स को, ईच एलिमेंट ऑफ सेट्स को, तो हम क्या करते हैं, जितने भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को हम कैसे कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक रूल के अंदर, इसको हम ऑपरेशन ऑन सेट्स कहते हैं. द ऑपरेशंस आर, अब ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, 3 तरह के हैं. द ऑपरेशंस आर यूनियन, और इसका सिंबल ये है. इंटरसेक्शन, इसका सिंबल ये यू है, इसको हम कह सकते हैं उल्टा, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें. एंड द डिफरेंस इज ये डैश है, या फिर यहाँ पर एक स्लैश इसके साथ इस्तेमाल की जाती है इसका डिफरेंस मालूम करने के लिए. ओके, तो ये था ऑपरेशंस ऑन सेट. ऑपरेशन ऑन सेट का क्या मतलब है, सेट्स को कंबाइन करने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम ऑपरेशन ऑफ सेट कहते हैं. अब पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट. सेट्स को हम यूनाइट कैसे करते हैं, इनका यूनियन जो है वो कैसे बनाते हैं. द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट that contains all the elements that are in both sets. The union of two sets is written as A union B and read as A union B. इसको कैसे किया जाता है कि the union of a set A and B is the set that contains all elements that are both in sets. तो यूनियन जो बनता है ए और बी का, वो इस तरह का सेट होता है कि जिसमें दोनों ए और बी के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. ओके, एक एग्जांपल जो है वो मैंने रेडी की हुई है, तो उसको सॉल्व कर लेते ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो यूनियन का क्लियर हो जाए. ओके जी, दिस ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, और आज हम करने जा रहे हैं ए यूनियन बी. अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है ए यूनियन बी, तो आपने ए यूनियन बी कैसे जो है फाइंड आउट करना है. सबसे पहले ये आपको स्टेटमेंट दी होती है, मतलब ये आपकी कह लें कि अमाउंट है या स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन है, तो ये इस तरह दी हुई है. लेकिन जब आपने सॉल्व क्वेश्चन करना होता है तो आपने खुद से इस स्टेटमेंट को पहले एक दफ़ा लिख लेना है. लेकिन मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा. तो आपने पहले क्या करना है, इसको खुद से क्वेश्चन को लिख लेना है. मीन्स ये क्वेश्चन पेपर पे है तो आपने खुद से यहाँ पर लिखा एंड देन स्टार्ट टू सॉल्व इट. ओके, तो इसके यूनियन का क्या मतलब है, अभी मैंने आपके सामने जो है वो डेफिनेशन जो थी वो इसकी बताई कि यूनियन ऑफ द ए एंड बी वो सेट होता है, इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी. इसमें जो हमें सेट मिलेगा इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे. लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क होगा, हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में अरेंज करके नंबर्स को लिखेंगे. ये नहीं कि पहले हमने ए के सारे लिख लिए 1 2 5 8, उसके बाद हमने 1 3 5 6 लिख दिया. नहीं, इसके करने का भी एक तरीका है कि आपने क्या करना है, आपने नंबर्स को सीक्वेंस वाइज, जैसे वो नेचुरली काउंटिंग में होते हैं, नंबर्स में होते हैं, उनको लिखना है. 1 के बाद क्या आता है, 1 यहाँ पे भी है तो हम जस्ट कंबाइन जो है वो 1 लेंगे. 1 2, अब यहाँ पे 3 नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 ले लेते हैं. 3 4 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. 5, आफ्टर दैट 6,
7 नहीं है तो इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। तो ये हमारा ए यूनियन बी सेट जो है वो फाइंड आउट हो गया। ये हमारा था आंसर। ओके, बहुत इजी है। जस्ट आपने क्या करना है, दोनों एलिमेंट्स के ए यूनियन बी में दोनों एलिमेंट्स के जो है दोनों सेट्स के एलिमेंट आएंगे, लेकिन उनको आपने सीक्वेंस के साथ अरेंज करके बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। ओके, ए यूनियन बी। और एक और मेथड, जब आप इस तरह करते हैं, लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं जब, तो आप लिखेंगे सेट ए, यहाँ पर लिखा आपने सेट ए 1 2 5 8, ये हमारा हो गया ए का। अब क्योंकि हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी, हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए का सेट आ गया। सेंटर में आपने जो इन दोनों के सेंटर में जो आप सिंबल लिखेंगे, इनको ज्वाइन करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए, वो आप यूनियन का सिंबल यूज करेंगे। आफ्टर दैट आप सेट बी लिखेंगे। बी का सेट है, क्योंकि यू हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए यू को हम सेंटर में लिखेंगे। ए लिखने की, यहाँ पर ए लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और ना यहाँ पर बी लिखने की जरूरत है, क्योंकि इनकी जगह इनके सेट्स आ रहे हैं। यू सेंटर में इसलिए लिखा क्योंकि ये अभी फाइंड आउट नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटर में यू लिखा है। बी के लिए बी लिखने की जरूरत नहीं है, बी सेट ही आप यहाँ पे लिखेंगे। इट्स कंसीडरेबल। ओके, तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे आंसर्स फाइंड आउट करने से पहले, और इनको दोनों एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ अरेंज करके लिख देंगे। इसमें दोनों सेट्स के जो है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। और कभी कभी ऑपरेशन जो है वो कम्प्लेक्स भी होता है, उसमें 3 to 4 सेट्स भी होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस में, यूनियन में इसी तरह होता है कि जितने भी सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो आते हैं, और लेकिन उनको सीक्वेंस में अरेंज करके लिख दिया जाता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि हम आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक शेयर करते हैं, ऐसी मेथडोलॉजी शेयर करते हैं जो कि आपके बच्चों के लिए और आपके लिए जो है वो लर्निंग को आसान और स्मार्ट बनाता है।